नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डॉक्टर कन्हैया लाल सहल के निबंध राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना में मूल संवेदना विषय पर बातचीत करूंगा। डॉक्टर कन्हैया लाल सहल काव्य लेखन और ललित निबंधों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनका प्रमुख क्षेत्र हिंदी आलोचना और राजस्थानी भाषा में विविध प्रकार के शोध कार्य करना रहा है। राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना निबंध में इन्होंने राजस्थानी साहित्य की विशेषताओं पर उदाहरण देते हुए प्रकाश डाला है। राजस्थान की भूमि वीर प्रसूता भूमि रही है। यहाँ वीर मरण को महोत्सव के रूप में मनाकर बलिदानी भावना का परिचय शूरवीरों ने दिया है। डॉक्टर कन्हैया लाल सहल ने इसी अमर बलिदान की गाथाओं को केंद्र में रखकर अपने मत के स्पष्टीकरण के लिए पश्चिमी लेखक ब्राउनिंग और नोबेल पुरस्कार विजेता कवींद्र रवींद्र के मतों का भी उल्लेख किया है। राजस्थानी साहित्य शौर्य, वीरता और पराक्रम की गाथाओं से भरा पड़ा है। लेखक का मानना है कि यदि ब्राउनिंग ने राजस्थानी साहित्य पढ़ लिया होता तो उसे मालूम चल जाता कि यहाँ के वीर और वीरांगनाओं ने तो उनकी मरण इच्छा को प्रत्यक्ष में मृत्यु से युद्ध करके उसे साकार रूप ही प्रदान कर दिया था। यहाँ मरण को त्योहार के रूप में मानकर धारा तीर्थ में स्नान करना पुण्य और पवित्र कर्म माना जाता है। राजस्थान का ये मरण त्योहार कोई कल्पना न होकर ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक सत्य है, जिसका रूप यह है कि आज घरे सासू कहे हरख अचानक काय, बहु बलेवा हुड़ से पूत परेवा जाए। इस कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि राजस्थानी साहित्य वीर भावनाओं से परिपूरित है और इसमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करना श्रेष्ठ कर्तव्य माना गया है। इसलिए राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से मिलती है। राजस्थानी साहित्य में मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निष्ठा और स्वदेश प्रेम की भावना उत्कृष्ट रूप में व्याप्त है। इसमें वीरता की भावनाओं से युक्त अनेक ऐसे चित्रण देखने को मिलते हैं जो कर्तव्य निष्ठता के द्योतक हैं। यहाँ के वीर जब मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यछावर कर देते थे, तब समाज के लोग उनके कर्तव्य निष्ठ भावना की प्रशंसा करते थे। राजस्थान की वीर माताएं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निष्ठा के भाव अपने बच्चों को दूध पिलाते समय ही भर दिया करती थी। यहाँ की धरती जब रणचंडी का रास रचकर मरण महोत्सव मनाती है, उस समय ये माताएं अपने पुत्र को स्तनपान कराते समय सिंधु राग से आनंदित हुआ करती थी। वे कृपाण लेकर दरवाजे के आगे बढ़कर डाकुओं को ललकारा करती थी और जौहर की ज्वाला में जीवित जल जाया करती थी। हमेशा उठकर भगवान भास्कर को इस प्रार्थना के साथ अर्घ्य देती थी कि हे सूर्य देवता, मेरी कोख को कभी मेरे पुत्र ना लजाएं, मुझे ऐसा वरदान दो। वे अपने स्तनों से ऐसे आग के टुकड़े पैदा करती थीं कि दिक्पालों को ललकार कर जिनके पैर बढ़ाते ही पृथ्वी कांप उठती थी। कहते भी हैं कि धरती धक पग धर धूजती, दाक लता दिक्पाल, जणती राजपुतानियाँ थण थी झाड़ बबाड़। भारतीय दर्शन में मृत्यु को ध्रुव और सत्य माना गया है, परंतु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने काव्य द्वारा ऐसी भयानक मृत्यु को भी गौरवान्वित करके उसे जीवन की पूर्ति के रूप में चित्रित किया है। स्पष्ट कहते हैं वे कि मृत्यु डरने की वस्तु नहीं है, वह तो जीवन के आनंद प्रवाह में एक विश्राम मात्र है।
माता के एक स्तन से हटकर दूसरे स्तन में लग जाना है। राजस्थान के वीर पंचांग को देखकर युद्ध भूमि में कभी नहीं जाते थे। वे मरण को ही मंगल मानते थे। वे मृत्यु को मंगल मानकर अपने प्राणों का बलिदान उद्देश्य प्राप्ति हेतु करते थे। अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण न्यौछावर के लिए सदैव तत्पर रहते थे। हत्या और रक्तपात का थोथा प्रदर्शन मात्र नहीं करते थे। रावण, दुर्योधन और पांडव जैसे महाबली वीर भी मृत्यु से डरे, लेकिन जैसलमेर प्रांत की रानी उमादे ने अपने पति मालदेव को फिर से वैकुंठ में वरण करने के लिए जौहर संजोया और भावरों को बीच में ही छोड़कर पाबू, माँ देवल चारणों की गायों की रक्षा करने के लिए निकल पड़े थे। कन्हैयालाल सहल इसका एक उदाहरण भी हमारे सामने रखते हैं। उनके अनुसार नेह निज रीक्षति बात चित्त ना धरी, प्रेम गवरी तणी नहीं पायो, राज कंवड़ी चीका चढ़ी जबरी रही, आप भंवरी तणी बीठायो। बाबूजी को इस प्रकार तैयार होते देखकर उनकी सखियों और उनकी पत्नी ने जिस दर्द का अनुभव किया वह आज भी वैसा का वैसा ही है। जेज हूत कर झीण तस्वीरां लिख ल्या तुरत, चढ़े न इसड़ो बींद उमर कोट जा आवसी। हाड़ी रानी का मुंडमाल समर्पण भी एक ऐसा ही स्फूर्तिदायक चित्रण है जो राष्ट्र की निष्प्राण जनता में भी प्राणों का संचार कर सकता है। राजस्थानी कवियों ने अपनी वीर भावना की अभिव्यक्ति अपने राष्ट्र और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए की है। यह उनकी राष्ट्रीय भावना की द्योतक है। पुत्ते जाए कवण गुण अवगुण कवण मुयेण, जे भप्पी की भूमहणी जांची जे अवरेण। इस प्रकार की उक्तियों में देश की स्वातंत्र्य रक्षा में ही पुत्र जन्म की सार्थकता मानी गई है। इस प्रकार राजस्थानी साहित्य में जो वीर भावना, जो शौर्य भावना, विशेषकर देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के प्रति मर मिटने का व्रत, आत्म बलिदान की जो प्रवृत्तियां मिलती हैं, उन्हें हम राष्ट्रीयता से अलग करके नहीं देख सकते हैं। राजस्थानी साहित्य में जातीय गौरव के साथ साथ राष्ट्रीय भावनाओं के उद्गार भी व्यक्त हुए हैं। यहाँ के अनेक चारण कवियों ने राष्ट्र मंदिर की स्वतंत्र ज्योति को जगाए रखने के लिए तन मन धन से राजस्थान की सेवा की है। युद्ध भूमि में भी योद्धाओं का ये कवि साथ दिया करते थे। जननी जन्मभूमि पर बलिदान होने के लिए वे उनमें अतुल प्रेरणा भरते रहते थे। जल ऊंडा थल उजड़ा नारी नवले वेश, पुरुष पटाधर नीप जय धनी हो मूर्धर देश। इस प्रकार चारण कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो जोश, जो उत्साह भारतीय राजस्थानी राजपूतों में जोश भरा, उनकी राष्ट्रीय भावना का ही यह द्योतक रहा है। इस प्रकार से राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना निबंध में डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने वीर भावना की अभिव्यक्ति, मान मर्यादा का बखान, राष्ट्र पर न्यौछावर हो जाने का उत्साह आदि भावनाओं को सशक्त रूप में अभिव्यक्त किया है, जो आज भी हमारे राष्ट्रीय गौरव के परिचायक है। धन्यवाद।